दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदोड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार रही। बीजेपी नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई तो सीएम केजरीवाल के झूठ का भी पर्दाफाश किया। बीजेपी नेताओं ने सीएम अरविंद केजरीवाल के बजट में दिल्ली को 300 करोड़ दिए जाने वाले बयान को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने दिल्ली सरकार को 1,36,000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया था। हमारे संवाददाता विनोद रस्तोगी ने इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदोड़ी से खास बातचीत की। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदोड़ी जी, जिन्होंने बहुत ही विस्तार के साथ में भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के बारे में बताया। सर नमस्कार। सर, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार में 9वां साल चल रहा है, इसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया, मगर दिल्ली का जब भी नाम आता है तो क्यों पिछड़ जाते हैं? तो कैसे पिछड़ जाते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम पिछड़ जाते हैं भैया। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2014 में हमारे साथ के साथ लोकसभा के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। 2017 में हमने तीनों नगर निगमें जीती हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई। 2019 में भी हमने अरविंद केजरीवाल के साथ लोकसभा उम्मीदवारों को हराया है। लोकसभा के चुनाव में 2019 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी तीसरे नंबर के ऊपर चली गई। अभी जो हाल ही में नगर निगम का चुनाव हुआ, 2% वोट का अंतर है। हमने 104 सीटें जीती, उसने 134 सीटें जीती हैं। लगभग 30 सीटें हम लोग 40 वोट से लेके 1000 वोट के अंतर से हार गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली के चुनाव हुए हैं तो उसमें हमारी हार ही हार हुई। अरे भाई, 2 बार हमने लोकसभा का चुनाव भी जीता है अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए। 2017 में हमने तीनों नगर निगमों का चुनाव भी जीता है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को तीसरे नंबर के ऊपर भेजा है। और अभी 2024 में जब चुनाव आएगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे साथ के साथ भाजपा के उम्मीदवार लोकसभा में जीतेंगे और 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सर, जैसे कि केजरीवाल जी बार बार अपने कुछ मंत्रियों को कट्टर ईमानदार और कट्टर ईमानदार की सरकार बताते थे, मगर फिर भी उन्हें जेल से बेल नहीं मिल रही है। अरे भाई, अब समझ लीजिए ना, अरविंद केजरीवाल, हिटलर कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलो, लोग उसको सच मान लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों तरह के झूठ बोलते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। मेरी सरकार कट्टर ईमानदार, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार, मेरे मंत्री कट्टर ईमानदार। अरे भैया, तुम्हारे 2 मंत्री जेल में पड़े हैं। उनमें से एक भूतपूर्व मंत्री को, सत्येंद्र जैन को, पिछले 1 साल से जमानत नहीं मिल रही है। कोर्ट ने स्वीकार किया है कहीं ना कहीं ये घोटाले में सम्मिलित है। उनके दूसरे फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिन्होंने शराब का घोटाला किया है, वो पिछले 3 महीने से जेल में पड़े हुए हैं। उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है। और कोर्ट ने कहा है कि जो ये घोटाला हुआ उसके मेन आर्किटेक्ट मनीष सिसोदिया है। अब इससे ज्यादा हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। यदि ईडी और सीबीआई ने कोई कार्रवाई की है और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उनके पूर्व मंत्रियों को जमानत नहीं मिल रही है और कोर्ट ने स्वीकार किया है, अब आप बताइए, जो कोर्ट कह रहा है वो ठीक है या अरविंद केजरीवाल जो कह रहा है वो ठीक है? तो हम ये कहेंगे कि जो कोर्ट कह रहा है वह ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अनेक घोटाले किए हैं, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे बिजली का घोटाला हो, चाहे डीटीसी का घोटाला हो, चाहे हवाला घोटाला हो, चाहे दिल्ली में जो हमारे स्कूल्स है उनमें जो कच्चे रूम्स बनाए गए हैं, सीवीसी की रिपोर्ट आ गई, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, विज्ञापन का घोटाला हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का घोटाला हुआ है, दिल्ली के अंदर ही जासूसी कांड हुआ है। तो ये बहुत सारे घोटाले अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय में हुए हैं। अब जो व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री का सरकारी घर है, उस घर के साथ उसके पीछे जो 21 ऑफिसर्स के फ्लैट्स थे उनको तोड़वा देवे, उसके बगल में 2 सरकारी अफसरों की कोठी थी, उन कोठियों को भी अपनी कोठी में सम्मिलित कर ले और 173 करोड़ रुपया, 171 करोड़ रुपया खर्च करके अपने राजमहल बना ले। तो ये बात जनता तक पहुंच रही है। जो व्यक्ति ये कहता था मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा, आज वो 171 करोड़ रुपया खर्च करके राजमहल में रह रहा है। जो आदमी कहता था मैं छोटी गाड़ी में चलूंगा, आज वो लग्जरी गाड़ी में चल रहा जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 28 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है। जो आदमी कहता था मैं स्कूटी नहीं लूंगा, आज 106 लोग उनकी सुरक्षा में उनकी तैनाती की गई है, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल की करनी और कथनी में फर्क है। तो ये जो 2024 का चुनाव हो, 2025 का चुनाव हो, अरविंद केजरीवाल की पार्टी तीसरे नंबर पर चली जाएगी। आज मैं ये बात कह रहा हूं, जब रिजल्ट आएंगे तो मैं आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।